के 2 बजे पुलिस आपके घर आ जाती है, आपको अरेस्ट करके ले जाती है। फैमिली डर जाती है, मोहल्ले वाले देख रहे होते हैं और अगले दिन कोर्ट में सिर्फ एक लाइन बोली जाती है, पुलिस कस्टडी चाहिए या जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए। लेकिन इन दोनों वर्ड के पीछे जो रियलिटी छुपी है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी जेल होती है या फ्रीडम, जज कैसे डिसाइड करता है और कोर्ट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगा पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी की पूरी रियलिटी, सिंपल लैंग्वेज में, बिना बोरिंग लीगल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो जानना चाहता है कि अरेस्ट के बाद इंसान के साथ क्या होता है। क्योंकि मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कोर्ट की रियलिटी उससे काफ़ी अलग होती है। सबसे पहले बेसिक समझो कि अरेस्ट के बाद क्या होता है। जब पुलिस किसी इंसान को अरेस्ट करती है तो पुलिस उसको अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास नहीं रख सकती है। लॉ के अकॉर्डिंग 24 आवर्स के अंदर एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होता है। ये प्रोटेक्शन दिया गया है बीएनएसएस सेक्शन 58 के अंडर। यानी पुलिस डायरेक्टली डिसाइड करती यानी पुलिस डायरेक्टली डिसाइड नहीं करती एक्यूज कहाँ रहेगा, फाइनल कंट्रोल कोर्ट के पास होता है। पुलिस कस्टडी क्या होती है। अब मान लो पुलिस कोर्ट के सामने बोलती है हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिकवरी करनी है, इंट्रोगेशन करना है, तो पुलिस डिमांड करती है पुलिस कस्टडी। सिंपल मीनिंग, पुलिस कस्टडी का सिंपल मतलब होता है एक्यूज्ड पुलिस के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। पुलिस उससे क्वेश्चनिंग करेगी, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगी। कोर्ट पुलिस कस्टडी कब देता है, जज बिना रीजन के पुलिस कस्टडी नहीं देता है। कोर्ट देखता है क्या इन्वेस्टिगेशन जेन्युइनली पेंडिंग है, क्या किसी चीज़ की रिकवरी बाकी है, क्या एक्यूज्ड से इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। ये पावर आता है बीएनएसएस सेक्शन 187 से। मैक्सिमम टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पुलिस कस्टडी अनलिमिटेड नहीं होती है, मैक्सिमम 50 डेज तक हो सकती है और जनरली स्टार्टिंग फेज में ही दी जाती है। अब एक रियलिटी आप समझिए, पुलिस कस्टडी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि इंडिया में कई लोगों को लगता है कि पुलिस कस्टडी मतलब टॉर्चर। लेकिन लीगली पुलिस को भी लॉ फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट मॉनिटरिंग होती है, मेडिकल चेकअप होता है और एक्यूज्ड के राइट्स भी होते हैं। अब आता है जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। अब मान लो जज को लगता है कि पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं है तो एक्यूज को भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी। सिंपल मतलब समझिए कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है। एक्यूज जेल में रहेगा, पुलिस के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा। पुलिस कस्टडी में एक्यूज पुलिस स्टेशन कंट्रोल में होता है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जेल अथॉरिटीज कंट्रोल करती है। पुलिस डायरेक्टली इंट्रोग्रेट नहीं कर सकती, कोर्ट परमिशन जरूरी होता है। जुडिशियल कस्टडी का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, सीरियस ऑफेंस में 60 डेज या 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन पीरियड मिल सकता है। और अगर चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं हुई तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट रियलिटी क्या होता है। अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोर्ट के अंदर एक्चुअल रियलिटी क्या होती है। रियल कोर्ट सीन होता है, पुलिस लॉयर बोलता है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, रिकवरी करनी है और कस्टडी जरूरी है। डिफेंस लॉयर बोलता है फॉल्स इम्प्लीकेशन है, पुलिस कस्टडी की नीड नहीं है, जुडिशियल कस्टडी भेजिए। और फिर जज डिसाइड करता है कि जज क्या देखता है, जज इमोशंस पे नहीं एविडेंस पे डिसीजन लेते हैं। कोर्ट देखता है एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन स्टेटस, रिकवरी नीड, केस सीरियसनेस, एक्यूज कॉपरेशन। इसमें कुछ लोग एक चीज़ नहीं जानते हैं जो एक हिडन रियलिटी होती है। मूवीज़ में दिखाया जाता है पुलिस जो चाहे कर लेती है, लेकिन रियल कोर्ट में ऐसा नहीं होता। कई बार जजेस पुलिस कस्टडी डिनी कर देते हैं अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, एक बार एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में चला गया उसके बाद दोबारा पुलिस कस्टडी लेना इजी नहीं होता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो थेफ्ट केस में पुलिस बोलती है मोबाइल रिकवर करना है, दूसरे एक्यूज पकड़ना है, तो कोर्ट पुलिस कस्टडी दे सकता है। लेकिन अगर रिकवरी ऑलरेडी हो गई तो कोर्ट डायरेक्ट
जुडिशियल कस्टडी भेज सकता है। कॉमन मिथ्स होते हैं। मिथ एक, फर्स्ट, पुलिस कस्टडी मतलब पनिशमेंट। रियलिटी होता है पनिशमेंट में इन्वेस्टिगेशन स्टेज होती है। मिथ सेकंड होता है जुडिशियल कस्टडी मतलब फ्रीडम। रियलिटी जुडिशियल कस्टडी भी जेल ही होती है। मिथ थ्री होती है पुलिस जो चाहे कर सकती है। रियलिटी कोर्ट सुपरविजन होता है। इसलिए याद रखना, अरेस्ट होना भी सब कुछ नहीं होता है, रियल बैटल उसके बाद स्टार्ट होता है। कोर्ट डिसाइड करता है पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, और इन दोनों का डिफरेंस किसी भी एक्यूज्ड की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही रियल लीगल कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र, और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लीगल अभिजीत को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।